हमारा जो 49th मेला चल रहा है कारपेट एक्सपो और भदोही में जो चौथा है इस श्रृंखला में, वो 11 तारीख से शुरू हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी महाराज योगी जी सवेरे 10:30 बजे इसका शुभारंभ करेंगे, उद्घाटन करेंगे और मेले की समीक्षा लेते हुए एक्सपोर्टर्स की क्या दिक्कतें हैं, क्या उनकी समस्याएं हैं, उनको भी देखेंगे। उन्होंने क्या इम्प्रूवमेंट्स किए हैं उसकी समीक्षा भी करेंगे और साथ साथ जितने भी हमारे कस्टमर्स या इंपोर्टर्स बाहर से आएंगे, बायर्स 40 मुल्कों 50 मुल्कों से जितने भी बायर्स आ रहे हैं, उनका भी वो एक फीडबैक लेंगे कि उनको क्या क्या चीजें हैं और क्या अच्छाइयां इंडियन कारपेट इंडस्ट्री की हैं और उनको इंडियन कारपेट इंडस्ट्री से क्या क्या अपेक्षाएं हैं उनके बारे में उसका संज्ञान लेंगे। ये सारा उनके जो कार्यक्रम में रहेगा। उसके बाद हमारे यहाँ पे सेक्रेटरी टेक्सटाइल जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की श्रीमती नीलम राव जी, मिसेस राव हैं, वो भी आएंगे दोपहर के बाद में। वो भी ट्रेड का जायजा लेंगे, अपनी इंडस्ट्री कारपेट इंडस्ट्रीज में क्या क्या समस्याएं हैं उनके बारे में खास तौर पे सुनेंगी। एक हमारी जो रिप्रेजेंटेशंस होंगी और डीसी हैंडीक्राफ्ट जिनके सौजन्य से ये कारपेट मेला लग रहा है, जो कि फंडिंग जो है उन्हीं की हो रही है डीसी हैंडीक्राफ्ट के थ्रू, वो भी इस मेले का जायजा लेंगी। मेंबर एक्सपोर्टर्स की डिफिकल्टीज जो पीछे टैरिफ की वजह से हुई है या और कोई दिक्कतें हैं जो गवर्नमेंट की टाइम टू टाइम जो पॉलिसीज की वजह से आती है, कुछ बेनिफिट जो विड्रा किए गए हैं उनका कैसे भरपाई हो, उसके बारे में वो सब जानने की कोशिश करेंगे। और साथ में जितने भी हमारे बायर्स आए हैं, जितने भी फॉरेनर्स हैं, 67 कंट्री से रजिस्टर्ड हैं, उनके व्यूज जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या हमारे इंडस्ट्री से अपेक्षा करते हैं, कैसे हमारे को कुछ चेंजेस लानी चाहिए अपनी चीजों में, जो कि हमारे मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर वैसे ही लाते रहते हैं अपने आप को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट का क्या उनका सपोर्ट चाहिए वो उसके बारे में भी जानने के लिए यहाँ आ रहे हैं। और साथ साथ में हमारे मंत्री जो एमएसएमई मंत्री है सचान साहब, उनका भी आने का है यहाँ पे प्रोग्राम। वो हमेशा हमारे ट्रेड के साथ जुड़े रहते हैं और उनको पूरा वो रहती है, पूरी हमारे ट्रेड की खबर रहती है कि कारपेट इंडस्ट्री की क्या क्या समस्या है। पीछे भी आए थे, उन्होंने हमारे ट्रेड के बारे में जानने की कोशिश की और हमें ये भी भरोसा दिलाया कि जल्दी से जल्दी कोई एक बेल आउट पैकेज हमको वो योगी जी से अपने गवर्नमेंट से दिलाने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी वहां के हैं जो आलोक कुमार जी हैं, यहाँ के जो हमारे AK शर्मा जी हैं, जो हमारे यहाँ के जो प्रभारी हैं, वो भी आएंगे। कुल मिला के आप समझिए कि सबको कारपेट इंडस्ट्री को कैसे बचाना है, कैसे बढ़ाना है, इस सब की चिंता है। खाली बचाने की चिंता नहीं है कि इस ट्रेड को कैसे बढ़ाया जाए, उसकी भी बहुत बहुत चिंता है उनको। और इस इंडस्ट्री को वो काफी प्रोमिनेंस देते हैं, क्योंकि आप देखिए कि 60 से 65% जो है कारपेट एक्सपोर्ट इंडिया का उत्तर प्रदेश से होता है और भदोही मिर्जापुर ये जो सारी बेल्ट है, ये इसमें बड़ी 80% कंट्रीब्यूशन इसका है, आगरा को छोड़ के और बाकी छोटी जगहों को छोड़ के, शाहजहांपुर को छोड़ के। तो ये सारे, इसलिए ये बेल्ट इंपॉर्टेंट है हैंडमेड कारपेट इंडस्ट्री के लिए। सबका फोकस इस पे है और उनके लिए मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं। जब भी हम उनके पास कोई भी समस्या लेके, अभी देखिए कि एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी बनी यूपी की, उसमें कई चीजें उन्होंने इंप्रूव करके बढ़ा के हमारे ट्रेड के लिए रखी हैं, जो कि छोटी मोटी इंक्रीज नहीं है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म एक पॉलिसी है। एक्सपोर्ट मिशन पॉलिसी जो है लॉन्ग टर्म चीज होती है। हम जो गवर्नमेंट से मांग रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगर शॉर्ट टाइम रिलीफ, जब तक ये यूएस टैरिफ का मसला हल नहीं होता है, क्योंकि 60% एक्सपोर्ट, 70% कारपेट बनते हैं यूपी में है और 60% उसका जो है वो जाता है यूएस से। तो सबसे बड़ी मार हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर्स को पड़ी है वो यूएसए टैरिफ की वजह से पड़ी है। इसलिए हमारी सरकार से गुजारिश रही है और उन्होंने इस बात का संज्ञान लिया है कि नहीं, ये वाकई में है 18,000 करोड़ में से 11,000 करोड़ जो है यूएसए जाता है, तो उसका कैसे वो रिलीफ दे पाए। हो सकता कि इस मेले में कोई ऐसी घोषणा भी हो जाए और अलग से भी एक पॉलिसी, जैसे ODOP हमारा है, उसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो पॉलिसी है, उसमें हमारा कुछ, हमारे ट्रेड को कुछ वो फायदा देने की कोशिश करे।
स्टॉल लगाने वालों की कमी आई है। स्टॉल लगाने वाली की कमी इसलिए आई है कि रेट हमने जो उनसे लिए, गवर्नमेंट की फंडिंग नहीं थी तो हमने उनसे रेट ज्यादा हमने चार्ज किए, जो कि बनस्पति पुराने रेट की वजह से। लेकिन उन्होंने इस चीज का गौर नहीं किया कि हमने ये नीचे लिखा था कि जैसे ही गवर्नमेंट फंडिंग होगी तो आपको 50% या जो भी गवर्नमेंट का फंड है वो सारा जो आपको वापस दिया जाएगा। देखिए, कारपेट काउंसिल के पास इतना फंड नहीं होता है कि वो पहले ही आपको डिस्काउंट में दे दे और गवर्नमेंट फंडिंग बाद में ना मिले तो वो नुकसान भरपाई हो। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी जो एमएआई पॉलिसी होती है, जिसमें वो ये सारे बजटिंग करते हैं कि इस फेयर के लिए इतना बजट देना है, वो अभी तक आई नहीं और उसके ना आने की वजह से हम उनको डिस्काउंट नहीं दे पाए। लेकिन उनको कारपेट काउंसिल पे इतना फेथ होना चाहिए कि कारपेट काउंसिल अगर लिख रही है कि गवर्नमेंट की फंडिंग के आने के बाद आपको ये पैसा वापस लौटाया जाएगा और उसी लेवल पे रहेगा जिस लेवल पे पहले था। आप देखिए कि हमने 2000 स्क्वायर मीटर की घोषणा अभी पिछले 1 महीने 20 दिन पहले करी और जैसे ही हमारी फंडिंग आएगी, मैं आपको आश्वासन देता हूं प्रेस के थ्रू कि ये फंडिंग और ये पैसा जो आएगा ये उनको फिर वापस मिलेगा और मैं गारंटी देता हूं कि वो उसी लेवल पे पहुंचेगा जिस लेवल पे हम 2 साल पहले या 1 साल पहले उनसे हमने पैसा लिया। तो ये विश्वास करना बड़ा जरूरी है क्योंकि कारपेट काउंसिल एक सिस्टम से चलती है, फंडिंग पे गवर्नमेंट से होती है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं ऑफिस ऑफ डीसी हैंडीक्राफ्ट का, जिन्होंने एमआईए पॉलिसी ना होते हुए भी हमारे को ये सपोर्ट, स्पेशल सपोर्ट है क्योंकि वो उनके पास 10 एक्सपोर्टर्स की एक्टिविटी के लिए ही फंड्स होते हैं और मैक्सिमम 60 लाख का बजट होता है। लेकिन इस दफा वो आउट ऑफ वे जाके हमको 200 बायर्स 200 एक्सपोर्टर्स के लिए फंडिंग दे रहे हैं और 150 बायर्स को लाने के लिए फंडिंग दे रहे हैं, जिसकी कुछ ही एक हफ्ते में मेरे ख्याल में सैंक्शन आने वाली है। और उसी दिन आपको इस चीज का क्या कहते हैं, आपको उसी टाइम आपको ये न्यूज दी जाएगी कि हम कितना फंड वापस दे रहे हैं 2000 के बाद। और मेरे को लगता है कि आप ये मान के चलिए कि ये उसी लेवल पे आएगा जिस लेवल पे हम पिछले 1 साल पहले या 2 साल पहले। अभी अमेरिकन बायर है, उनकी क्या स्थिति है? देखिए, इस फेयर में हमने अमेरिकन बायर्स को इनवाइट किया है और 44 बायर्स रजिस्टर हुए हैं, लिस्ट हमारे पास है अमेरिका से। हाँ, और जब ये टैरिफ की प्रॉब्लम नहीं थी, टैरिफ नहीं भी था, तो उस टाइम भी 50 से बायर नहीं आते थे ज्यादा। इस दफा 44 रजिस्टर हुए हैं, जिसमें से हमने ये देखते हुए कि अमेरिकन बायर्स को हमने प्रोत्साहन देना है, 40 बायर्स को हमने पूरा पैकेज दिया है, रहने का और एयर टिकट का, और 40 की आइटनरी आई है हमारे पास। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। बिजनेस कितना जनरेट होगा, उनकी क्या समस्याएं हैं, वो किस लिए आ रहे हैं हमारे पास, अपनी समस्याएं बताने के लिए आ रहे हैं। और हमारे लिए तो वही बिजनेस है कि अगर कोई सीरियसली हमारे पास बिजनेस को रेगुलराइज करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए आ रहा है, तो वो समझ लिया बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यहाँ पे इमीडिएटली बायर्स आते हैं, स्टैंड पे बैठ के ऑर्डर नहीं लेते हैं और वहीं पे माल नहीं खरीदते हैं। यहाँ पे सैंपल्स होते हैं, सैंपल डेवलपमेंट्स होती है और वो एक अगले 3-4 महीने तक, 5 महीने तक वो प्रोसेस चलता रहता है। तो ये 44 बायर्स ने रजिस्टर किया है, 40 बायर्स हमारे कंफर्म्ड है, मेरे पास लिस्ट है, ये सारी चीजें हैं। और साथ में जैसे मैंने अपने कहा कि यूके, जिन जिन कंट्रीज के साथ हमारा एफटीए हो रहा है, उन बायर्स को हम आगे से लाने की कोशिश करेंगे ताकि एफटीए का फायदा यहाँ के लोगों को भी मिले। गवर्नमेंट हमारे लिए एफटीए करती है और बायर्स को भी पता चले कि एफटीए हुआ है तो 10%, 12% सस्ता हुआ है कारपेट का।